जिन्होंने ये सैफर भेजा था उस वक्त अमेरिका में जो सफीर थे और इस वक्त सेक्रेटरी खारजा हैं, असद मजीद साहब का नाम है। इसी तरह साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब है, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं। बल्कि वो पूरी एक चेन है कि जिन लोगों ने वहां से सैफर भेजा, यहां पे वसूल किया, जिन्होंने डी कोड किया, उसको ट्रांसलेट किया, उसके बाद वो सैफर जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के जरिए वजीर आजम हाउस तक गया और वजीर आजम हाउस में आजम खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के उनकी तहवील में दिया और आजम खान से इमरान खान ने लिया। यानी कि ये मुकम्मल तौर पे एक कानूनी ट्रेल जो है, लीगल ट्रेल भी इसमें शामिल है कि किस तरह से सैफर आया और कहां तक इमरान खान के पास गया। और उसके बाद फिर इमरान खान कहते हैं कि जी मेरे से गुम हुआ, लेकिन चलान में जो कहा गया है उसमें इमरान खान का यह दावा तस्लीम नहीं किया गया जी गुम हुआ है, बल्कि यह कहा गया कि इमरान खान साहब इसे अपने साथ ले गए, यानी कि घर ले गए, और यही इन पे इल्जाम है कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो लिहाजा अब इसमें जो दफात में इमरान खान के खिलाफ जो मुख्तलिफ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं इस चलान के मुताबिक, उसमें इन दोनों मुल्जमान पे एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 4 दफात हैं जिसमें 53A, 53B, 53C और 53D ये 4 दफात शामिल हैं। अब जरा क्योंकि जो थंब लाइन पे मैंने बताया था आपको कि इमरान खान को 14 साल कैद या फांसी, ये कंफर्म, तो जनाब इसमें जो 53A है उसके मुताबिक अगर ये जुर्म साबित होता है 53A के मुताबिक तो उसमें 14 साल कैद और फांसी की सजा भी हो सकती है। और इसके अलावा 53B में 2 साल सजा है, 53C में भी 2 साल सजा है और 53D में भी 2 साल सजा है। अगर ये चारों जो दफात हैं और इनके जुर्म साबित ऑफेंस जो हैं उससे साबित हो जाते हैं कि जनाब इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है, तो फिर इमरान खान को मजमूई तौर पे 20 साल कैद की सजा हो सकती है। और अदालत की ये सवाबदीद पे है कि वो इनको जो डेथ पेनल्टी है यानी कि फांसी की सजा भी सुनाना चाहे तो वो सुना सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहां तक शायद अदालत ना जाना चाहेगी और इनको जो है वो अगर साबित होता भी है तो फिर कम अज कम इनको 20 साल की जो सजा है वो इनको सुनाई जाएगी और बचत उनकी हो जाएगी जो इससे पहले वादा माफ गवाहान में शामिल हो गए। और शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ इसलिए फंस गए हैं कि वो हामिद मीर साहब ने कहा था कि ये पतली गली से इन्होंने निकलने का फैसला नहीं किया। तो मेरा भी ये ख्याल है कि अगर जिस तरह आजम खान और असद उमर साहब ने अपनी वो मतलब कारकर्दगी की बयान की है और पलटा खाया है, अगर ये भी पलटा खा जाते तो शायद आज शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में ना होते या वो भी गवाहान की फरिश्त में होते, क्योंकि असल तो फिर इमरान खान टारगेट थे ना।